और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर अजय राय को नजरबंद किया गया है। लखनऊ में पुलिस ने नजरबंद किया है अजय राय को। कांग्रेस दफ्तर में नजरबंद कर दिए गए हैं अजय राय। पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, जो कि आज जाने वाले हैं संभल। पुलिस ने अजय राय को नोटिस थमाया है। संभल जाने पर अड़े अजय राय आज कांग्रेस डेलीगेशन के साथ संभल जाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर संभल में अलर्ट जारी कर दिया है। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरियों की एंट्री पर फिलहाल रोक है और इसीलिए नजरबंद किए गए हैं अजय राय। सर, क्या कारण है कि आप लोग संभल जाने का ऐलान किए थे और वहां पर प्रशासन रोक रहा है? देखिए, जो संभल में अत्याचार अन्याय हुआ है, निश्चित तौर से उसको हम अपनी जानकारी करेंगे। हमारा डेलीगेशन अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, आदरणीय खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, जो हमारे लीडरशिप को, उसको बताएंगे कि वहाँ क्या किस तरीके से अत्याचार अन्याय लोगों ने किया है, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से लोगों की हत्याएं की गई हैं, सर में गोली मारी गई है। तो सारी बातें ये अवगत कराएंगे। अब हमने पहले अनाउंस कर दिया था, उस समय तक 30 या 1 तारीख तक रोक लगी हुई थी, इसलिए हमने 2 तारीख कहा था कि जब वो रोक खत्म होगी तो 2 को जाएंगे। फिर उन्होंने एक्सटेंड करके 10 कर दिया। तो ये एक्सटेंड करते रहेंगे तो निश्चित हमने तो जो निर्णय लिया है तो उस पर हम खड़े हैं और हम निश्चित जाएंगे और अपने नेताओं को अवगत कराएंगे और आपके माध्यम से जनता को बताएंगे कि एक वस्तुस्थिति क्या है। और जब वस्तुस्थिति वहाँ अच्छी है, ये बता रहे हैं कि सामान्य हो गए हैं हालात, तो हमको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हमको जाने दें, जाके वहाँ की स्थिति हो, जनता को अवगत कराएंगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएंगे। तो अगर सामान्य स्थिति है तो घबराहट क्यों है? बताएं। इसलिए घबरा गए हैं कि ये जो अत्याचार अन्याय किया है, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया है, मारा है, वो सारी बातें सामने आ जाएगी। वहाँ की जनता सारी बात बताएगी हम लोगों को। इस नाते हम लोगों को नहीं जाने देना चाहते। हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है। राजीव, आपसे बातचीत हम सुन रहे थे जो आपने अजय राय के साथ की, लेकिन एक बड़ा सवाल यही बनता है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को वहां जाने से रोका गया और कहा गया कि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के यहां पर आने पर, एंट्री पर बैन है, तो फिर अजय राय, कांग्रेस पार्टी इस बात पर क्यों अड़ी है कि संभल जाना है? देखिए आस्था, ये बात सही है, कानून सबके लिए बराबर है और यही कारण है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कांग्रेस मुख्यालय है, जिसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन के जो बड़े अफसर हैं वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के सामने मौजूद हैं और जो सभी प्रमुख रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं कि उनको ब्लॉक किया गया है कि किसी भी कीमत पर जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस दौरान दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको इस गेट से बाहर आने के लिए रोका गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर नेता हैं वो मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है 10 बजने का। 10 बजते ही यहाँ से आप देख सकते हैं कि कल रात से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर एक बैठक करने के लिए पहुँचे थे। उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। कांग्रेस मुख्यालय में ही पुलिस प्रशासन की टीम ने उनको घेरने का काम किया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या आपकी रणनीति है? आगे फोर्स ने घेरा है आपको? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो वहाँ की कमियां हैं, जो वहाँ पर अत्याचार अन्याय इन्होंने किया है, वो सबको हम सब आम लोगों को और अपने लीडरशिप को अवगत कराएंगे। इस नाते ये परेशान हैं, रोक रहे हैं। और जब वहाँ सारी स्थिति सामान्य है तो आप परेशान क्यों हैं? क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? आप लोग जाएंगे, अटेम्प्ट करें? निश्चित तौर से हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से हमारा प्रयास होगा जाने का और जब रोकेंगे तब देखा जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनका सीधा कहना है कि वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं, भले ही पुलिस उनको रोकने का काम कर रही हो। आपसे कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेताओं को एक नोटिस भी थमाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संभल में धारा 163 लगी हुई है, BNS 163,
जिसके चलते आप अपना दौरा रद्द कर दें और 10 दिसंबर के बाद वहां पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ये कह रखा है, ये ऐलान किया है कि भले ही पुलिस उन्हें रोके लेकिन वो हर हाल में आज संभल के लिए रवाना होंगे, वहां पर जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभल की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, ये नेता यहाँ से निकलने में कामयाब होंगे या पुलिस ने जिस तरह से नजरबंद करने की जानकारी मिल रही थी लखनऊ में पुलिस के द्वारा अजय राय को और उनके इस डेलीगेशन को। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे राजीव के इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो संभल जाने पर उतारू था उसमें सांसद भी थे, उसमें विधायक भी थे। कांग्रेस के इस डेलीगेशन में प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल है? और बात तो इस बात पर भी आ जाती है सामने कि अगर डेलीगेशन जाएगा तो क्या राहुल गांधी भी जाएंगे इनके पीछे पीछे बाद में? अब देखिए, यकीनन पहले ही राहुल गांधी के संभल दौरे का ऐलान किया गया था, वहां पर राहुल गांधी ने ऐलान किया था और इस दौरान आप देख सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, जो संगठन से जुड़े अन्य नेता हैं, करीब 20 सदस्यीय ये कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल दल था जिसको आज संभल पहुंचना था, उसको यहाँ पर रोका गया है। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश संगठन महामंत्री अनिल यादव हैं। कौन कौन लोग हैं अनिल जो आज जाने वाले थे संभल? सर, आज संभल जो है पार्टी का एक डेलीगेशन जो है तमाम पदाधिकारियों के साथ जो है हमारी सीएलपी, हमारे अध्यक्ष आज संभल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से रात से ही पुलिस लगी हमारे दफ्तर पे और हमारी पार्टी के सारे नेता, आज हम लोग रात भर जो है यहीं पार्टी दफ्तर पे गुजारे हैं। हम अपना ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक बार निषेधाज्ञा लगी, दोबारा निषेधाज्ञा लगी है, इतनी अगर सक्रियता पुलिस संभल में पहले दिखाती तो इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। अगर पुलिस ये कह रही है कि 10 तारीख के बाद चले जाइए, तो आप लोगों को क्या जल्दबाजी है? क्यों आप जिद कर रहे हैं कि 10 के पहले ही जाना है? देखिए, संभल में सब कुछ नॉर्मल है। संभल राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जाने के से इसलिए रोका जा रहा है कि जो संभल की सच्चाई है वो लोगों के सामने ना आ जाए। इसलिए हमारा ये मानना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को संभल जाने की छूट देनी चाहिए। कम से कम 5 ही लोगों का डेलीगेशन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन लगातार जो है लोगों को रोक रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, आप लोग इसीलिए वहां जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने संभल में बिगाड़ा है। जिस तरीके से एक बार सर्वे हो गया था तो दोबारा हो हल्ला करके सर्वे करने की क्या जरूरत थी? वो कोर्ट के आदेश पे सर्वे किया गया था, वो पुलिस प्रशासन या सरकार का फैसला नहीं था। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट को भी ये है कि जो पूजा अधिनियम एक्ट है 1999 का, वो लगातार उसका उल्लंघन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ भी अपनी बात रखे। अब आपकी क्या फैसला है? क्या बाद भी अब देखा जाना जरूरी हो जाता है कि क्या ये डेलीगेशन संभल जा पाता है या फिर नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी की तरह इनको भी आधे रास्ते से वापस भेज दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि संभल में देखिए 24 नवंबर को बवाल कटा था, जिस पर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के बीच में शायराना अंदाज में वार पलटवार हुआ है। संभल बवाल पर अखिलेश यादव के शायरी का जवाब भी उन्होंने शायराना अंदाज में दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के पोस्ट पर लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के बीच शायरी में वार पलटवार किया जा रहा है। हिंसा पर अखिलेश यादव की शायरी का जवाब भी उन्होंने शायराना अंदाज में दिया है, जिसके बाद दोनों के पोस्ट पर कमेंट आ रहे हैं। आंजनेय कुमार सिंह को लेकर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में पोस्ट किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज न निभाने वाले। इसके अलावा अखिलेश यादव ने शनिवार शाम को पोस्ट कर लिखा, वो अपने गुनाह पर शायरी का पर्दा डालते हैं, वो सच में हैं कितने गुनाहगार खुद भी जानते हैं। संभल के डीएम ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक किसी सियासी दल को
एंट्री की इजाजत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के डेलीगेशन के साथ संभल जाना चाहते थे, लेकिन उनको इसकी इजाजत नहीं मिली। वहीं अखिलेश यादव और मुरादाबाद के मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह के बीच सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में हिंसा को लेकर वार पलटवार जारी है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ। देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं, इस पार मुझे जानते हैं। ये जो इस पार हैं, उस पार समझते हैं मुझे। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से संभल जाने की घोषणा की गई, लेकिन संभल में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को संभल जाने से अधिकारियों की ओर से मना कर दिया गया, जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर ही वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।